आइए, आज सत्संग की तरफ से भाई दिवस है, तो भाई दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बेटियों को, बहनों को, माताओं को, सबके भाई के लिए शुभकामनाएं यहाँ से दी जाती हैं। आज भाई दिवस है, तो अपने अपने भाइयों को, अपने अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। इसलिए एक दिन ये भी बनाया गया कि इसी दिन अपने अपने भाई को याद कर लो, ऐसे नहीं तो फोन पर ही बात कर लो, और जो भी कहीं से मनमुटाव हो, भाई भाई में प्रेम कम हो, वो आज पूरा कर लो। आज थोड़ा सा अपना मनमुटाव दूर करके, ईर्ष्या दूर करके एक साथ प्रेम से लग जाओ। तो भाई अपना एक रिश्ता है जहाँ भाई की बहुत ही जरूरत होती है। कभी कभी भाई कह देता है, जिसकी बहन महल के अंदर उसका भाई बड़ा सिकंदर। भाई चाहे जितना छोटा हो, लेकिन अगर उसकी बहन महल के अंदर है, यानी बहन उसकी बड़ी है और बहन शुभकामना चाहती है, तो भाई भी सिकंदर हो जाता है, भाई भी धनी हो जाता है। सिकंदर माने एक धनी का व्यक्ति का नाम सिकंदर था। आप इस संसार में सुनते हैं कि दर सिकंदर का धरा सब यही रह गया, मरते दम लुकमान भी यही कह गया, ये घड़ी खाली न जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तो सिकंदर बहुत बड़ा आदमी था, उसका भी पैसा रुपया सब यही रह गया। और हकीम लुकमान बहुत बड़े वैद्य थे, उनका भी सब कुछ यही छूट गया। इसलिए इस जीते जी जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक सबसे प्रेम करो और खास अपने रिश्तों को बना के रखो। सत्संग ये नहीं कहता कि आपको अध्यात्म पता चल गया है तो अपने रिश्ते छोड़ दोगे, रिश्ते नहीं छोड़ दोगे, अपने रिश्ते बना के चलो। आपके रिश्ते जो खास रिश्ते हैं, उन्हें ऐसा नहीं कि खाली रिश्ते होना ही बहुत कुछ है, रिश्ते निभाना बहुत कुछ है। तो रिश्ते निभाते हुए आप आगे बढ़ो। और आज जेठ महीना चल रहा है, बहुत गर्मी का टाइम चल रहा है, तो जेठ महीने में हर पशु पक्षी और वृक्ष, इंसान, सबको पानी की जरूरत है, सबको पानी की जरूरत है, सबको सिंचित करने की जरूरत है। तो इसी परपक्ष में हमारे यहाँ आज बट वृक्ष की पूजा होगी, क्योंकि जेठ महीने में ही बट वृक्ष की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है। ये हमारे गुरु जी का लगाया हुआ पेड़ है, जो हमारे गुरु जी का लगाया पेड़ है। पहले पेड़ पौध लगाई जाती है, पौधा लगाया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वही पौधा बड़ा हो जाता है। जिस तरह से हमारे बच्चे 21 साल पर यंग हो जाते हैं, 21 साल जब पूरा हो जाता है तो उनका विवाह मुहूर्त रख दिया जाता है, और 12 साल के बाद जनेऊ मुहूर्त रख दिया जाता है। ठीक इसी तरह से अब जो हमारे यहाँ वृक्ष लगा है, 21 साल का पूरा हो गया है, 22वीं साल चलने वाली है। हमारे गुरु जी गुरु पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को लगाए थे। 2005 में गुरु जी इस पेड़ को लगाए थे, तो 21वां साल चल रहा है। तो और जेठ महीना है, मुहूर्त भी बढ़िया है। तो आज हमारे यहाँ
इस वट वृक्ष की पूजा होगी। क्यों? आपने सुना होगा कि प्रयागराज में मनोकामना वृक्ष है, अक्षय वट, जो अक्षय नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा रखा गया है, ऐसा बताया गया है कि बरगद की जड़ें बहुत दूर तक चली जाती हैं, उनका क्षय कभी नहीं होता, इसलिए उसको अक्षय वट कहा जाता है। जितने दूध वाले पेड़ हैं उनका क्षय कभी नहीं होता है, उनसे जीवन दान मिलता है, इसलिए बरगद में भी दूध होता है। और अपने यहाँ जब सती जी अपना शरीर छोड़ करके चली गई थी तो शिव जी उस पेड़ पर अपनी आराधना, अपनी तपस्या, अपनी साधना किए, जहाँ पर बरगद, पीपल और आम, नीम, 4 पेड़ थे। ऐसा आपके रामायण में लिखा है कि बट, पीपल और रसाला यानी कि आम का पेड़, इसलिए अपने यहाँ ये चारों पेड़ पूजनीय हैं। जब हवा के मामले में नीम का पेड़ पूजनीय है और छाया, ऑक्सीजन और जीवन दान देने के लिए, मनोकामना सिद्ध करने के लिए वट वृक्ष सबसे आगे, और मीठा फल देने के लिए हमारे यहाँ आम का पेड़, कभी कोई पूजा होती है तो आम के पत्ते ला करके और पूजन में लगाया जाता है, कलश में लगाया जाता है। बिना आम के पत्तों का अपने यहाँ पूजन नहीं होती, तो इसलिए आज किसका पूजन है? इस वट वृक्ष का पूजन है। और रामायण में लिखा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा। तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज जो प्रयाग आपके, जहाँ पर गंगा और यमुना एक साथ मिलती हैं, वहाँ पर सरस्वती धारा निकल आती है, यानी संगम हो जाता है। इसी तरह से बट विश्वास, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके जैसा विश्वास करते हो, जैसा सोचते हो, जैसा विचारते हो, वैसा क्या हो जाता है? वैसा पूर्ण हो जाता है। तो आज हमारे यहाँ बरगद की पूजा होगी। अभी भैया लोग जितने जनेऊधारी लोग हैं, मन हो 5 लोग, मन हो 7 लोग, मन हो सब लोग वहाँ खड़े हो जाओ। तो अभी एक जनेऊ इस बरगद को पहनाएंगे, हम लोग पूजन करेंगे। आप लोग भी जिसका जिसका मन हो, जो चाहे वो पूजन कर सकता है, क्योंकि अब अभी गुरु पूर्णिमा में 21 साल का ये पेड़ पूरा हो जाएगा और आगे साल से हम लोग बरसाइत यही पे मनाएंगे। हम सभी माताएं जितने जिसका मन हो, अपनी सुविधा अनुसार जिसका मन हो वो यहाँ पर, क्योंकि हमारे गुरु जी के हाथों का लगाया हुआ ये वृक्ष है। मुझे तो बहुत शुभकामना है इस वृक्ष की। आप लोगों का मन होगा, आप लोग भी आ जाइएगा, जो पास पड़ोस वाले लोग हैं वो लोग भी आ जाएंगे। और आज तो सभी लोग इकट्ठा हैं, आज सभी लोग पूजन कर लेंगे। तो ऐसा यहाँ विधान बताया गया। और हमारे लिए पूज्य क्यों है ये वट वृक्ष? क्योंकि बरसाइत का नाम लेकर के हमें नामदान गुरु जी ने दिया था। हम जब गुरु जी के यहाँ पहली बार गए थे तो उन्होंने कहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, सत्य आपसे कहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरी बातों को उन्होंने इतना महत्व दिया कि मुझे इस बात का गर्व है कि गुरु ने ही मुझे हंसना सिखाया, मुझे हंसना भी नहीं आता था। तो जब हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने सुबह नहा धो के जब आरती की, पहला व्रत
पहला जो त्योहार है महिलाओं का, सबसे पहला यही है, क्योंकि पहले शादियां गर्मी के महीने में होती थी और अधिकतर अगर जाड़े के महीने में हुई तो फरवरी में हुई। तो पहली पूजा बरसाइत ही पड़ा करती थी। तो बरसाइत को लेकर गुरु जी ने हमको नामदान दिया, यानी कि मंत्र दिया। बरसाइत को लेकर हमको मंत्र मिला था, क्या? बरसात की शुरुआत है बरसाइत, बरसात की शुरुआत है बरसाइत, और बट की साइत है बरसाइत। बट की साइत यानी बट वृक्ष के नीचे जा करके महिलाएं पूजन करती हैं, उसकी छाया में बैठती हैं, उसके फेरे लेती हैं और ये सोचते हुए, ये कहते हुए, ये कामना रखते हुए कि हमारा जीवन भी इस, जैसे इसमें नए नए कोपल आए हैं और पत्ते हैं, बड़ी छाया है, इस छाया की तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही छांवदार हो और ऐसे पत्तों से लहलहाता हो, हमारा जीवन भी ऐसा हो। तो महिलाएं कामना करती हैं इस वट वृक्ष के नीचे, इसलिए महिलाओं का सबसे पहला व्रत बरसाइत ही। तो ऐसा हमारे गुरुजी ने बताया है और ऐसा हमारी रामायण भी बता रही है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट के ऊपर विश्वास करना, अच्छा बट के नीचे विश्वास करना, ये हमारा अचल निज धर्म है। और आपके रामायण में ये भी लिखा है कि हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। ये हमारा धर्म है। धर्म क्या है? हमारा जो स्वभाव है वो ही हमारा धर्म है। तो हमारा ये धर्म है कि हम पेड़ों की भी रक्षा करें और जीवों की भी रक्षा करें। जहां जहां से हमको लाभ मिलता है, जहां जहां से हमारी कामनाएं पूरी होती हैं, जहां जहां से हमें छाया मिलती है, उन सभी जगहों को हमें पूजना है। जब आपके घरों में विवाह होता है तो पंडित जी आते हैं और आपके पितरों की पूजा कराते हैं। देव, पितर, नर, किन्नर, गंधर्व, इतनी पूजाएं आपके यहाँ होती हैं कि किन्नर भी आता है, उसका भी सम्मान 11,000, 5,000, 5100 देकर करते हैं। किन्नर भी आ जाता है, इसलिए आपकी परीक्षा लेने के लिए कि आप कितने सहनशील हैं और कितने दानी हैं, कितनी आपके अंदर गंभीरता है, कहीं किन्नर को भगा तो नहीं दिए। और नर का भी सम्मान करते हो, सबको बुलाते हो, ढोल वाले को भी बुलाते हो, और जो तुम्हारे यहाँ मेहतर का काम करता है उसको भी नेक देते हो, नाई का काम करता है उसको भी नेक देते हो, उसकी भी आज के दिन विवाह में उसका भी सम्मान होता है। और दीपावली जब आती है तो जिस पर कूड़ा डाल के आते हो, एक दिन घूरे के भी होते हैं, घूरे का भी सम्मान करते हो, उस पर भी एक दीप जला के रखाते हो। और जब करवा आता है, दीपावली आती है, तो उस दिन महिलाओं का भी सम्मान होता है, आपकी धर्म पत्नी का भी सम्मान होता है। हमारे गुरुजी तो अपनी धर्म पत्नी के ऊपर सीधा आरती गाते थे कि तुम न होती तो ये संसार कहाँ से आता, तुम न होती तो ये 2 बेटे हमको कहाँ से मिलते, तुम न होती तो ये पोते नाती कहाँ से मिलते, ये तुमने संसार बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारी आरती करता हूँ। और एक छोटा सा मंडप बनाते थे, बच्चों से बनवाते थे, 1-2 बार हम भी वहां रुक गए, हमसे भी बनवाए। मंडप में माता जी को बिठाल करके और आरती करते थे, और जब उनका मत्था टेकने लगते थे तो माता जी बहुत गुस्सा होती थी कि अपने गुरु जी को यहाँ से बिटिया ले जाओ, ये सिवाय प्रपंच और कुछ करते नहीं है। लेकिन वो कहते थे
कि इनका हम सम्मान कर रहे हैं, बेटा इनका सम्मान कर रहे हैं, इन्होंने इस संसार मेरा संसार बनाया है इसलिए इनका सम्मान कर रहे हैं। इनको थोड़ी हम इनके गुणों को, इनकी आत्मा का पूजन कर रहे हैं। ऐसा हमारे गुरु जी का ये नियम था, तो उस नियमों का पालन हम भी करते हैं। उस नियमों का पालन हम भी करते हैं कि ये परिवार हमारे गुरु की कृपा से मिला है। जो आप लोग बैठे हो ये किसी संसारी आदमी को मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। ये हमारे गुरु की कृपा से मिला है, इसलिए आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं। हम अपने आंतरिक दिल से सम्मान करते हैं और आपको प्रेम नहीं अनुराग सहित प्रेम करते हैं आपसे, क्योंकि आपका प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। आप जैसा प्रेम और किसी को नहीं मिल पाएगा। बच्चों में तो स्वार्थ होता है। किसी के घर में 2-4 बच्चे हैं, माँ हमको क्या देती है, वो सोचेगा माँ मेरे लिए ज्यादा करती है, उसके लिए कम करती है। वहां पर स्वार्थ बीच में आ गया, रिश्तों में स्वार्थ आ गया। लेकिन तुम्हारा और हमारा प्रेम तो निस्वार्थ है। ना आप कुछ चाहते हो हमसे और ना हम कुछ चाहते हैं आपसे। बस मिलना हुआ, प्रेम हुआ। आपके लिए शुभकामनाएं हुई कि आप प्रफुल्लित रहो। किसकी तरह? इस बट वृक्ष की तरह आपकी सारी टहनियां प्रफुल्लित हों, आपके अंदर सजीव पना रहे। जैसे इस पेड़ की डाल को तोड़ दो तो दूध निकल आता है। तुम्हें दीर्घायु करने के लिए कि अगर उसका अमृत पान कर लो, उसको चाट लो तो दीर्घायु हो जाओगे। ऐसी उसके अंदर ऐसा रस है। हम सोचते हैं आप सभी के अंदर वैसा रस हो, आप सभी के अंदर ऐसा ही रस हो। क्यों? क्योंकि इस संसार में क्या कहा गया, जब ये झंडा परम दयाल जी ने फहराया अपने मानवता के नाम, यानी कि अपने दाता दयाल जी के नाम में झंडा फहराया, तो कहा ए मानव तू मानव बन। उस समय क्या चल रहा था? हिंदू और मुसलमान चल रहा था। तो उस समय उन्होंने कह दिया हिंदू मुसलमान ना बन। लेकिन आज हम क्या कह रहे हैं, ए मानव तू मानव बन और पशु और हैवान न बन। जो तुम्हारे अंदर एक पशुता है, क्या पशुता है? लोग कहते हैं जब रोड पर जाने लगते हैं तो कहते हैं दंतारे से 10 कसी, कुत्ते से 10 कसी दूर और सिंघाड़े से 20। जो सींग वाला जानवर है उसे 20 कसी दूर रहो। नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब तुम्हारा अंत कर दे और कुत्ता कब काट ले, इसका कोई भरोसा नहीं। तो ए मानव तू मानव बन, पशु और हैवान न बन। तेरे जैसी सबकी जान, मानवता की ये पहचान। जैसे तुम्हारे अंदर तुम चाहते हो कि मुझे सम्मान मिले, सारे लोग चाहते हो कि सम्मान मिले। मेरे भैया चाहते हैं कि महिलाएं हमारी सदैव पूजा करती रहे। महिलाएं भी कभी चाहती हैं कि मुझे भी सम्मान मिले। क्या वो जानवर है? या आपके हाथ खड़े हो जाते हैं महिलाओं के ऊपर उठाने के लिए, आप जानवर हो, कोई सींग वाले जानवर हो कि आपसे दूर रहो भैया, नहीं तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब हाथ उठा देंगे। इसलिए पशु और हैवान नहीं बनना है, मानवता की ये पहचान है। अगर पशु बनना है तो फिर ये सत्संग किस काम का? सत्संग मत आओ। अगर पशु बनना है कि आपसे महिलाएं दूर रहें, कि पता नहीं कब इनका हाथ उठ जाए, पता नहीं कब इनके दांत निकल आए हमारे लिए, तो फिर सत्संग से बहुत दूर हो। सत्संग किसी काम का नहीं है। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिखा रहे हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अभी
कुछ समय बाद, साल 2 साल 3 4 साल बाद क्या होगा, एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा। जब शादी तय होगी एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा। ये नोट कर लो, अभी थोड़े दिन बाद ही होने वाला है। क्या लिखा जाएगा कि जितना प्यार हम देंगे उतना प्यार आप दोगे तो आपके साथ शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जितना प्यार हम देंगे, जितना आपके घर में धैर्य और गंभीरता से हम रहेंगे, जितनी सहनशीलता हम निभाएंगे, जितना अपने आपके माता पिता को आदर हम देंगे, उतना हमारे माता पिता को आदर दोगे तो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे और लड़कियां ढूंढने नहीं मिलेंगी। ये बिल्कुल पक्का, पता कर लूं, लड़कियां ढूंढने नहीं मिलेंगी। इसलिए अपने स्वभाव को मेरे प्यारे भैया लोगों आज ही बदल लो। इसी बट छाया में आज ही अपने स्वभाव को बदल लो, आज ही बदल जाओ, क्योंकि महिलाएं भी अब सम्मान चाहती हैं। महिलाएं भी अब चांद पर पहुंच गई हैं। उस जमाने की महिलाएं नहीं है, वो घूंघट में रहने वाली महिलाएं अब नहीं है। अब नाक छेद के नकेल डाल दो, महिलाएं नाक ही नहीं छिदवाती। अब कौन सी नकेल डाल दोगे? अब महिलाएं नाक ही नहीं छिदवाना चाहती, महिलाएं कान ही नहीं छिदवाना चाहती, महिलाएं चूड़ियां ही नहीं पहनती। किस चूड़ी में फंसाओगे? अब कोई किसी चीज में फंसना नहीं चाहता। अब दुनिया आजाद रहना चाहती है। इसलिए अब किसी को लड़कियां और लड़के नहीं मिलते हैं शादी के लिए। जो ढूंढ रहा है, कोई ढूंढे नहीं मिल रहा है, बड़ी मुश्किल हो गई है। इसलिए मेरे प्यारे भैया और मेरी प्यारी बेटियों, हम क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी सहनशीलता सबके अंदर हो। ऐसा नहीं खाली महिलाओं के अंदर हो। महिलाएं तो अपने घर परिवार को छोड़ करके आ जाती हैं, घर परिवार वार कर देती हैं एक व्यक्ति के लिए। और व्यक्ति कैसा निकला कि हर बात में कौन सी बात पीठ पाठ के बराबर कर देंगे। ये कौन सी बात है? ये पशुता है। अपने पशुता से निकल करके अध्यात्म की तरफ आओ। ये पशु योनि है, ये पशुता है। किसी को शेर कर दो, कह दो, बड़ा खुश हो जाता है। और शेर जैसा कलेजा कह दो तो और खुश हो गया। अरे पशु हो क्या? किसी को गाय जैसा कह दो, वो भी खुश हो जाता है। कभी ये भी नहीं सोचता मैं इंसान हूं, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। तो इंसान की औलाद हो, इसलिए इंसान बनो। सबको अपने जैसा देखो, ऐसा परम दयाल जी ने लिखा है। अपने हस जीव सबका जानो तो पाओ अविनाशी। अपने जैसा जीव सबका जानो। जैसा हमारा मन करता है वैसा और किसी का भी मन करता है। इसलिए अपने जैसा व्यवहार, जैसा आपको व्यवहार चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वैसा व्यवहार सबके साथ करो। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा सबको भी अच्छा लगता है, वैसा सबके साथ व्यवहार करो। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगता है, आप किसी को कह दो कि हम ऐसा कर देंगे, अभी आपके लिए तलवार निकाल रहे हैं, तो वो भी क्या कम है, उसके बाद भी तलवार है। तो जब आपके लिए तलवार निकलेगी तब क्या होगा? तब आपका कितना अपमान होगा। इसलिए अपना सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना सीखो। प्रेम चाहते हो तो मेरे गुरुजी हर दिन यहाँ पर आकर के क्या कहते थे कि प्रेम के बदले में प्यारे प्रेम तुम औरों को दो। प्यार करना जिंदगी है, प्यार तुम औरों को दो, और प्यार के बदले में प्यारे प्यार तुम औरों से लो। ऐसी ये हमारे गुरुजी के मुंह की जबानी है, जो गुरुजी के सामने थे। गुरुजी आकर के मंच पर सबसे पहली बात यही कहते थे
कि प्रेम के बदले में प्यारे प्रेम तुम औरों से लो। अगर चाहते हो कि बीच में कोई सींग वाला जानवर खड़ा है तो पहले उसको प्रेम दो, उसको पुचकार दो, उसके पास में जाओ तो उसकी सींग आपके नुकसान के लिए नहीं होंगी, उसकी आंखें नम हो जाएंगी, तब वो आपका नुकसान नहीं करेगा। तो पहले प्रेम देना सीखो तो फिर प्रेम मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम देना एक बड़ी कला है। कहना तो बड़ा आसान है, कहना तो किताब में भी लिखा, पढ़ के सुना दो, कहना तो मोबाइल में भी लिख के सुना दो, लेकिन करना बड़ा कठिन काम है। जब करके देखो, ना मानो तो करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, ऐसे नहीं काम चलेगा। प्रैक्टिकल करके देखो। हर दिन महिलाएं आपके लिए बड़े बड़े व्यंजन बना के खिलाती हैं। कभी महिला दिवस पर आज तुम बैठो, आज मैं तुम्हें खिलाता हूँ, कितना बढ़िया, तब पता चलेगा कि तो हमको क्या करना है। इस संसार में खाली अध्यात्म से काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े ओबी में सिद्ध शक्ति वाले बाबा बैठे रहते हैं, उनसे कौन सा हमारा काम निकलता है? नहीं निकलता। बस हम दूर से निकलते हैं तो उन्हें नमन कर लेते हैं कि उन्होंने बड़ी अपने जीवन काल में तपस्या करी है, बस हो गया। इसके बाद हमसे क्या लेना देना? कोई आध्यात्मिक हो तो वो सत्यलोक को जाए, हमसे क्या लेना देना? हमसे लेना देना तो तब है जब कोई प्यार के दो शब्द हमको बोले, तब हम जानेंगे कि वो बड़ा आध्यात्मिक है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, मानवतावादी व्यक्ति है, बड़ा व्यवहार कुशल है। तो इस संसार में दाता दयाल जी अपनी किताब में लिख दिए कि व्यवहार कुशल, व्यापार कुशल रहे जग में नर सुख पाते हैं। ममता से हीन मनुष्य नित नए नए दुख उठाते हैं। हम नहीं लिखे हैं, ये पंक्ति हम नहीं लिखे हैं, जो हम पंक्ति बोलते हैं वो हम आपको बता देते हैं कि आज हम ये कहने जा रहे हैं। अभी तक तो क्या था, हिंदू और मुसलमान की दिक्कत थी मानवता के नाम पे, लेकिन अब क्या है, हैवानियत की दिक्कत है। लोगों के अंदर से हैवानियत और पशुता नहीं गई है। हैवानियत क्या है? किसी के लिए कोई अस्त्र शस्त्र निकाल लेना, यह हैवानियत है। अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए किसी के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठा लेना, किसी के ऊपर बंदूक निकाल लेना, किसी के ऊपर तलवार निकाल लेना और किसी को कह देना कि तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे, ये क्या है? यह हैवानियत है। हैवान हो, हैवान से कम नहीं हो। तो यह हैवानियत को छोड़ करके इंसानियत का जामा पहन लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हर इंसान से इंसान को का हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, ये हमारा मानव धर्म है कि इंसान का इंसान से भाईचारा होना चाहिए, भाई जैसा प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस खाली तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा, हमारे मन में कुछ और चल रहा और झूठ में झूठ की हंसी हंस रहे हो, ये क्या? तो आध्यात्मिक क्या है? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को एक एक को लेकर के जोड़ देना अध्यात्म। अध्यात्म को ये नहीं है खाली अध्यात्म। जैसे हमारे यहाँ जब एक परंपरा चली काहे की मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा करते 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 व्यक्ति एक समय ऐसा आया, आंखें बंद कर लिया। अब वो मूर्ति अंदर में प्रकट हो गई, वही मूर्ति हमारे अंदर में प्रकट हो गई और हम आंखें बंद कर लिए। इन आंखों से
क्या हुआ, वो इन आंखों को देखते 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 ये आंखें उकलाने लगी, तब वो हमारे अंतर में प्रकट हो गया। वो मूर्ति हमारे अंतर में प्रकट हो गई। बना करके गुरु मूर्ति मन के अंदर सदा प्रेम दीपक जलाया करो। तो ऐसा हम नहीं कहते, ये सब दाता दयाल जी के शब्द है। बना करके गुरु मूर्ति मन के अंदर, यानी गुरु इतना, हम गुरु से इतना प्रेम करते हैं कि गुरु की मूर्ति अपने मन के अंदर बना करके सदा प्रेम दीपक जलाया करो। तुम प्रेम का दीपक अंतर में दिखाते हैं, सदा प्रेम से लौ लगाया करो। बिना प्रेम के कुछ बताया नहीं गया है आपके यहाँ। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक क्या होगा, तब तक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर वार नहीं हो पाएगा, सरेंडर नहीं हो पाएगा। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम न होता तो आप कैसे आ जाते यहाँ। प्रेम है तो क्या हुआ, भक्त न होता भगवान कहाँ से आता। अगर आपका प्रेम न होता तो ये सभा कहाँ से लग जाती, सभा नहीं लगती और ये सत्संग भी नहीं निकलता। सत्संग मन में चलता लेकिन मुख पे नहीं निकलता। जब ज्यादा प्रेम होता है तब वो मुख से निकल जाता है। किसी के प्रति ज्यादा प्रेम हो तो व्यक्ति धन्यवाद बोलते बोलते उसे आशीर्वाद में बदल देता है कि अब तो मेरा आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, धन्यवाद किस बात का। अब तो आशीर्वाद है क्योंकि आपसे हम जरा भी दूर नहीं हैं, क्योंकि न रहे कोई दूरी पास इतना तो आओ, हम तुम में समा जाए तुम हम में समा जाओ। यह अध्यात्म है। यह अध्यात्म कहता है न बचे कोई दूरी, दूरी कोई न बचे। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं। हम अगर अपने गुरु जी से कह देते, आज के दिन अपने गुरु जी से कह देते कि मुझे बड़ी पूजाएं आती है गुरु जी, क्योंकि हफ्ते में 1-2 दिन खाना खाते थे, बाकी सब व्रत ही निकाल देते थे, व्रत रहते थे, फिर पूजा करते थे, फिर पाठ करते थे, फिर शिव पुराण का पाठ करते थे, फिर गीता का पाठ करते थे और फिर विश्राम सागर का पाठ करने लगते थे और बची कुची रात में रामायण पढ़ के ही सोते थे। तो अब हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो सब पुरानी ही बातें रील में चल रही हैं। अब हमको नया कुछ नहीं याद, हमको हमारे पास टाइम नहीं है। तब बच्चे छोटे थे तो बच्चों को सुला दिए, हम अपना बच्चों को सुलाते सुलाते रामायण पढ़ने लगे, तब पढ़ लेते थे। अब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन बात क्या है, अगर हम ये कह देते कि रामायण भी आती है, भागवत भी आती है, गीता और पुराण भी आती है, शिव पुराण भी पूरा रटा रटाया है, तो क्या गुरुजी हमें कुछ देते? नहीं। कोई ऐसी बात बताते? नहीं बताते। वो कहते तुम पहले से बहुत ज्ञान है तुम्हारे अंदर। लेकिन हम तो पत्ता साफ कर दिए कि गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, हम कुछ जानते ही नहीं है। तो कहा और ठीक है मैं बताता हूँ, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसा तुम कर लोगी। हाँ हाँ गुरुजी कर लेंगे। और फिर परीक्षा लेते थे, फिर परीक्षा लेते थे कि बेटा कौन सी पूजा करती हो, कितने टाइम करती हो। मैं तो तुम्हें 3 बजे उठा देता हूँ, अपने काम पे लगा लेता हूँ, तो तुम कितनी देर में 12 बजे सोती हो और 3 बजे उठ करके मेरे काम में लग जाती हो। और 2 बजे उठ जाते थे कि गुरुजी मेरे मत्था टेकने लगते थे। तो हम सोचते थे नहा तो ले कम से कम, क्योंकि हम गुरु आज्ञा में चलते थे, गुरु जी से मना नहीं कर पाते थे कि मेरे मत्था ना टेको। वो कहते थे, जब हम कहते थे गुरुजी ये क्या करते हैं आप, जब मत्था टेक लेते थे इसके बाद कहते थे गुरुजी आप ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं।
तो कहते थे ऐसा इसलिए करते हैं कि तुम्हें ये जो घर की रोटी है इससे तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जब तुम्हें काम देंगे तो वो सख्त याद आएगी और तुम कुछ लोगों को हमारा संदेश दे दोगी, हम इसलिए ये करते हैं। तुम्हें नहीं पता है, हमको जो करते हैं वो हमें करने दो। तो 2 बजे रात में उठ के तुम नहा लेती हो, झाड़ू कर लेती हो और फिर मेरे पास कुछ खाने पीने का भी लेकर 3 बजे आ जाती हो, मुझे नहलाती धुलाती हो। तो तुम कब पूजा करती हो बेटा बताओ? तो हम कहते थे गुरुजी, और ये हम कर क्या रहे थे? जो 3 बजे से उठ करके जो कर रहे थे वो पूजा ही तो कर रहे थे। तो किसकी पूजा कर रहे थे? हम अपने भगवान की पूजा करते हैं गुरुजी। और फिर हम समझा देते थे गुरुजी, कोई शंकर जी का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई काली का भक्त है, कोई दुर्गा का भक्त है, हम गुरु भक्त हैं। बस इतने ही अंतर है गुरु, और हमें कुछ नहीं पता। हम आप ही को भगवान मानते हैं और वास्तव में हम आपको सत्य कहते हैं। हम आज भी यही गुरु मोहन दयाल जी से ही अपनी कामना, अपनी चीजें कहते हैं, और कोई हमारे जीवन में और कोई नहीं है। दूसरा कोई इष्ट नहीं है हमारे जीवन में, एक ही इष्ट है और एक ही विश्वास है। एक इष्ट है और एक विश्वास है, मोहन दयाल जी। इसके अलावा कोई विश्वास नहीं है। और जाने को तो हम सबके नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग आए हो हमें जान करके, तो हम आपका भी नमन करते हैं। और जहाँ जिस छाया में चले जाते हैं उसको भी धन्यवाद देते हैं कि इतनी देर मुझे छाया मिली, और वहां पे कहीं एक गिलास ठंडा पानी मिल गया, वो भी धन्यवाद है कि हमें एक गिलास ठंडा पानी मिल गया। कहीं गए हमें रास्ता बताने वाला कोई मिल गया, उसका भी धन्यवाद है। तो हर जगह धन्यवाद है। हे प्रभु, आपका हर जगह धन्यवाद है। उसी को हम देखते हैं, उसी को कहीं हो पे प्रगट दिया तूने दर्शन, और कहीं छुप गया अपनी छवि को छुपाया। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ। उसी का जलवा है। कहीं धूप है, कहीं छाया है, और कहीं दीपक है, कहीं अंधेरा है, तो है वही एक। कहीं मेहंदी में, हरी मेहंदी में रंग लाली का लाया, तो ये सब उसकी माया है। और उसकी माया को भी हमें प्रणाम है, हम प्रणाम करते हैं उसकी माया को। क्योंकि इस संसार में बिना पदार्थ के और बिना चीजों के काम नहीं चलेगा। ये शरीर किस पे टिकेगा? इस शरीर के लिए कोई आधार चाहिए। बिना आधार के जब कोई आधार नहीं होता है तब क्या होता है? तभी तो वैराग्य आ जाता है। जब व्यक्ति चारों तरफ देख लेता है कि ये भी नहीं पसंद है, ये भी नहीं पसंद है, और ये भी नहीं पसंद है, इसको हम क्या करेंगे? और किसी का प्रेम भी नहीं पसंद है, किसी का पानी भी नहीं पसंद है, किसी की बात भी नहीं पसंद है, किसी के प्रति मोह माया सब छोड़ करके, आसक्ति को छोड़ करके शक्ति का बोधमान हो जाता है। तो ये बहुत देर में आता है। ये तब तक नहीं आता है जब तक कोई प्रेम से पुकार रहा होता है, तब तक नहीं आता है। जब वो प्रेम से पुकार नहीं, जब हमारी तरफ देख करके आंखें पीछे कर लेता है, तो व्यक्ति वहां से भी अपनी आसक्ति को हटा लेता है। सारी आसक्तियां हट करके अपनी शक्ति का बोधभान हो जाता है। फिर व्यक्ति सिवाय परमार्थ के और उसको कुछ नहीं दिखता है, और उसको इस संसार, इस जगत की कोई भी वस्तु उसके पसंद की नहीं होती। उसका मन नहीं लगता किसी वस्तु में। इसलिए मन को कहीं पर किसी आधार पर टिकाए रखो। इस शरीर को रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए कोई आधार होना चाहिए। निराधार जब
मन हो जाता है, बेसाख हो जाता है, तो क्या होता है, व्यक्ति ऊपर लटक जाता है। जैसे तुम्हारे देवता मनुष्य बनने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं और मनुष्य नहीं हो रहे हैं। देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य हो जाएं, लेकिन वो निराधार हो गए हैं, कोई आधार नहीं बचा है। तो इस संसार में अपने रिश्तों को चलाते चलाते, अपने घर परिवार को चलाने में एक आधार बना के रखो। सब कुछ अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो एक वो क्षण है जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है और व्यक्ति निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। वो क्या है, वो अध्यात्म है। अध्यात्म ये नहीं है कि जब तक कि हम घर परिवार संसार चला रहे हैं तो ये है मन को दुनिया भर की बातों से हटा लिए हैं। दुनिया में जो हो रहा है वो हमें आसक्त नहीं कर रहा है, खाली ये है। और अगर मन को चारों तरफ से हटा लिया जाएगा तो फिर मन निराधार हो जाएगा। इस संसार में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, मन फिर तो निर्वाण गति को प्राप्त हो जाएगा। राधा स्वामी।